नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SC PGC जोन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को NSS नेशनल सर्विस स्कीम यानी राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित कुछ सारी जानकारियाँ जो हैं इस वीडियो में मिलेंगी आप सभी को। तो चैनल पर आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाएँ, जिससे हमारी ऐसे ही अपडेट्स आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो चलिए हम पहले नोटिस पढ़ते हैं कि कॉलेज से, हरिश्चंद्र PG कॉलेज से जो नोटिस जारी हुई है NSS के लिए वो क्या है। दोस्तों, इस नोटिस में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि NSS का जो फॉर्म है वो कॉलेज में आ गया है काउंटर पर, जो कि 8 से 10 तारीख तक NSS काउंटर पर 11 से 2 बजे तक मिलने वाला है। नोटिस को पढ़ते हैं। महाविद्यालय स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2023-24 के नियमित सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जो भी छात्र छात्राएं राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के नवीन सत्र में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, वे आवेदन पत्र यानी निवेश पत्र दिनांक 8 से 10 तक राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय से 11 बजे से 2 बजे के मध्य उपस्थित होकर प्राप्त कर लें। जिन स्वयं सेवक या सेविकाओं ने प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर पूर्ण कर लिया है, उन्हें भी राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यालय से निवेश पत्र लेना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में निवेश पत्र नहीं लेने वाले स्वयंसेवक या सेविका प्रमाण पत्र से वंचित रह जाएंगे। निवेश पत्र 2 बजे से 3 बजे तक जमा होगा। निवेश पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी है। निवेश पत्र लेने वाले छात्र छात्राओं को निम्नलिखित कागजात लाना अनिवार्य है: हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अंक की छाया प्रति, शुल्क रसीद, जाति प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति और 2 पासपोर्ट आकार की नवीनतम फ़ोटो। दोस्तों, इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि NSS का जो फॉर्म है वो कॉलेज में आ चुका है, जो कि 8 जनवरी से 10 जनवरी तक जो NSS का काउंटर है वहाँ पर 11 बजे से 2 बजे तक मिलेगा। और अभी जो लोग फर्स्ट ईयर में इस बार एडमिशन लिए हैं वो इस फॉर्म को ले सकते हैं, और जो NSS के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यानी NSS में जिन्होंने दूसरा साल है जिनका NSS में, वो उन्हें भी जो ये फॉर्म है NSS का वो लेना कंपलसरी है। अगर वो ये फॉर्म नहीं लेंगे तो उनका जो NSS का जो सर्टिफिकेट है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो और जो ये फॉर्म है उसको भर कर जमा करने के लिए आप लोगों को 2 बजे से 3 बजे तक की टाइमिंग दी गई है। और ये फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट जो है वो 11 जनवरी है। और इसके लिए फॉर्म क्या क्या लगेंगे: हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, उसकी हाई स्कूल इंटर मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, आपके फ़ीस रिसिप्ट, कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और 2 आप लोगों के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। तो दोस्तों, आप चलिए बात कर लेते हैं कि NSS क्या होता है और इसमें करना क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो NSS का जो फुल फॉर्म होता है वो हम सभी जानते हैं कि NSS का फुल फॉर्म नेशनल सर्विस स्कीम होता है। ये जो नेशनल सर्विस स्कीम है, इसके नाम से ही पता चलता है कि यार इसमें कोई सर्विस होती है, कोई सेवा भाव होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स जो कि सोसाइटी में कुछ करना चाहते हैं सेवा के भाव से, वो NSS ज़रूर लें। NSS में करना क्या होता है, आप लोगों को कॉलेज से जो है वो कैंप जाता है, कैंप लगता है। कैंप में आप लोगों को डिसिप्लिन वगैरह और सोसाइटी को हम कैसे नीट क्लीन रख सकते हैं, है ना, ये सभी सारी चीज़ें जो हैं सिखाई जाती हैं। अब कुछ लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि हाँ, इसमें जो है NSS में झाड़ू लगाया जाता है, साफ़ सफाई कराया जाता है। तो भाई, आप अपने कॉलेज में ही साफ़ सफाई करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा। और जैसे कोई भी पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ तो उसमें आप लोगों को बुलाया जाता है भाग लेने के लिए, और उसमें जो है अटेंडेंस शीट होती है, उस पर आप लोगों को सिग्नेचर करना कंपलसरी रहता है। और इसमें जो है साल में एक बार 7 डेज़ का कैंप लगता है, जो कि आपके जो हरिश्चंद्र PG कॉलेज का जो 52 बीघा कैंपस है वहाँ पर जो है कैंप वो 7 दिन का लगता है। और 7 दिन आप लोगों को वहीं पर रहना होता है, खाना पीना सब वहीं होता है। यहाँ से 7 दिन यहाँ से टीचर्स भी जाते हैं वहाँ पर। कुछ चुनिंदा टीचर्स जो NSS में होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं, आप लोगों के साथ रहते हैं, आप लोगों को कोऑपरेट करते हैं, मेंटेन सब जो है सिखाते हैं। और ये मान लीजिए क्या किसी कैंप में आप अगर नहीं जा पाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो 7 डेज़ कैंप है उसमें आप लोगों को रेगुलर
कंपलसरी ही होता है 7 डेज़ तक वहाँ पे रुकना। और बात कर लेते हैं अब कि हाँ इसमें क्या क्या करना होता है। तो वही आप लोगों को कैंप लगता है, कैंप में आप लोगों को जाना जो है कंपलसरी होता है। जैसे कॉलेज में कोई भी कार्यक्रम हुआ, प्रोग्राम हुआ, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगा तो उसमें जो है आप लोगों को रहना होता है। उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों से काम वगैरह नहीं करवाया जाता है, बस आप लोगों को हाँ वहाँ पे रहना होता है ना। और अटेंडेंस जो है उसमें कंपलसरी होता है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं कि फ़ायदे क्या होते हैं। तो सबसे बड़ी पहले जो है एनएसएस का फॉर्म किसी से भी लेने के लिए आप कहते हैं तो वो यही पूछता है कि हाँ एनएसएस लेने से क्या होगा, क्या फ़ायदा मिलेगा हमको। तो दोस्तों आप यदि आप जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पास करने के बाद जब यूजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर जो है सीट्स की बहुत मारामारी होती है। सीट्स कम होते हैं और स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में 1 नंबर 2 नंबर से आप लोगों का एडमिशन जो है वो रुक जाता है। मान लीजिए आप बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट है और थर्ड ईयर पास करके आप एमकॉम या एलएलबी में एडमिशन लेने जाते हैं तो आप लोगों का 1 नंबर 2 नंबर से आप लोगों का एडमिशन जो है वो नहीं हो पाता है। तो एनएसएस यदि आप ले लेते हैं तो 2 साल एनएसएस करने के बाद आप लोग एनएसएस का जब सर्टिफिकेट उस टाइम लगा देंगे तो आप लोगों को 5 से 10 नंबर का वेटेज मिलता है। वो यहाँ अपने कॉलेज में भी मिलता है और आप किसी अदर कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो वहाँ भी। हाँ ये बात है कि अपने कॉलेज में वेटेज जो है वो ज़्यादा मिलता है और अदर कॉलेजेस में वेटेज जो है कम मिलता है। और इसके अलावा भी आप बाहर किसी प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, प्राइवेट जॉब में आप लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। और गवर्नमेंट जॉब में वैसे तो कोई वेटेज नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन हाँ जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो उसमें जो है आप लोगों को कुछ इंटरव्यू में जो है प्राथमिकता दी जाती है कि हाँ इन्होंने किसी सेवा देश की सेवा के लिए किसी कार्यक्रम में भाग लिया था। तो ये रहे एनएसएस की बात। एनएसएस क्या है और एनएसएस के क्या फ़ायदे होते हैं और एनएसएस किन्हें लेना है। दोस्तों इस बार एनएसएस जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं वो एनएसएस ले सकते हैं और इस बार जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स गए हैं वो एनएसएस ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों एनएसएस जो है वो 2 साल का होता है। तो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो एनएसएस लेके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करते हैं, सेकेंड ईयर में उनका एनएसएस कंप्लीट हो जाएगा और सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट लेंगे वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में उनका एनएसएस कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं एनएसएस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एनएसएस 2 साल का होता है और उनके पास 1 ही साल का टाइम होता है। दोस्तों एनएसएस से रिलेटेड कोई भी और डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और चैनल को हमारे ज़रूर से सब्सक्राइब करें ऐसी ही अपडेट्स हमेशा पाने के लिए। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।